मेरा ऐसा था कहना था, मैं अभी साधना के मार्ग में चल रहा था। मैं नाथों से जुड़ के, नाथों से, हाँ, दत्त भगवान की पूजा करता था तो मैं। नाथों से तो जुड़ के चल रहा था, और तेरे हाँ, साथ जो गड़बड़ हुई है वो अर्जी लगाने से हो रखी है, तेरे नाम की अर्जी लगा रखी है किसी ने। भी वो तो मालूम नहीं गुरुदेव, लेकिन फिर क्या हुआ, मैं बचपन से तंत्र के लाइन में काम करता था, मैं यानी पूजा पाठ करता था। मैंने एक गुरु बनाए थे हमारे ग्रामीण पद्धति के। हाँ, तो उन्होंने मेरे को बहुत दिन ऐसे ये दूंगा इसके चक्कर में, फिर उन्होंने मेरे को उनके पास भेजा। क्या चीज? तो उनके पास है ना ऐसे कि मैं तेरे को ये सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा, तो वो जैसे बोलते थे वैसे मैं करता था। तो के हिसाब से फिर मैंने बहुत दिन पूजा चालू करी। उसके पहले क्या था कि मेरे को कुछ चीजों का प्रत्यक्षीकरण दिखा था बचपन में ही। मेरे नजर भी थी, मेरे को ये जमीन के नीचे का वगैरह सब कुछ दिखता था ऐसा। तो क्या हो गया, मैं जैसे उनसे जुड़ा, थोड़ी दिन चालू रहा, उसके बाद वो धीरे धीरे मेरी एक एक चीज ब्लॉक होना चालू हो गई। तो चालू हो गई तो कुछ चीजें जैसे ब्लॉक करी, फिर भी मैं उनकी सुनता रहा। मेरे को ऐसा लगा कि वो गुरु है, तो और वो 80 साल के बुढ़े थे पुराने। हाँ, तो मेरे को क्या लगा कि अपने गुरु है, अब मैं भी छोटा था, इतने मेरे को नॉलेज नहीं था इस क्षेत्र का। तो मेरे को लगा वो जो रास्ता दिखा रहे वो अपना सही दिखा रहे होंगे, तो मैं उनके रास्ते पे चलता रहा। लेकिन एक टाइम बाद मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि ये आदमी अपने को कुछ देने वाला नहीं है। हाँ, तो मेरा टाइम उसमें वेस्टेड हो गया। फिर मैंने जाके दूसरे एक गुरु बनाए, वो अघोरी है वो जो उनसे जुड़ा मैं। किससे, कौन से गुरु जी से जुड़ा? एक गुरु जी मेरे अभी ये जो वो दिल्ली में ही रहते, वो हरियाणा साइड। अच्छा। हाँ, तो उनसे जुड़ा। फिर उनसे भी जुड़ के मेरे को तो ये हुआ, उनसे जुड़ा यानी मैं एक साधना करने के लिए गया था। उनके एक शिष्य ने साधना शिविर लगाया था, तो वहां पे गया था मैं। साधना के दौरान उनकी और मेरी मुलाकात हुई, और मैं भी गुरु को ढूंढ रहा था। मेरे को कोई मिल जाए, मेरे रास्ते खुल जाए, या जो कुछ भी मेरे पास है ऐसा है। क्योंकि मैंने बहुत जगह मेरी चेकिंग करवाई, बहुत जगह घूमा, मेरे को बहुत जगह ऐसे बताया गया था कि तुम्हारे पास शक्तियां है, ये है वो है, लेकिन वो अभी एक्टिव नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं एक्टिव है, बहुत सारी शक्तियां है। और मेरे को बचपन से दिखता भी था, मैंने प्रत्यक्षीकरण भी देखा था कुछ चीजों का। फिर मेरे को बाद में ऐसा रियलाइज हुआ कि ये अभी मेरा किसी ने बंद करवाया क्या। फिर मैं गुरु के इसमें ही था, मैं तो वहां गया था मैं साधना के लिए। तो उन्होंने फिर मेरे को देखा, वहां पे मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी मेरे को कुछ चीजें बता दी। हाँ, तो मैं क्या 22-23 साल का रहा हूँ शायद मेरे हिसाब से, उससे भी कम उम्र होगी। तो मैं उन्होंने कुछ चीजें बताई, तो मेरे को ट्रस्ट हुआ कि आज तक मेरे को किसी ने कुछ बताया नहीं, तो ये इन्होंने बता दिया। तो फिर मैंने उनका भी ट्रस्ट करके कुछ चीजें करना चालू कर दी, पूजा वगैरह सब कुछ चालू कर दी। लेकिन वहां भी जुड़ के मेरे को अभी ऐसा लगा बाद में कि ये भी मेरा कुछ चालू नहीं करवा के देंगे, क्योंकि मैं जिस साधना के लिए गया था उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि ये साधना वाधना मत कर, तू ऐसा वैसा, तो तेरे को बाद में ये दूंगा मैं दूंगा। हाँ, तो वो फिर ये हुआ, तो फिर मैं इधर उधर भटकना चालू हो गया कि मेरा कोई ऐसा आदमी मिल जाए मेरे को कि कोई मेरा चालू कर दे, या कोई मेरे को मार्ग दिखा दे इस चीज में से, या मैं इसमें से बाहर निकलूं। क्योंकि इतने सालों से पूजा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरे को कोई मार्ग नहीं दिख रहा। तो मैं आपको 1-1.5 साल से देख रहा हूँ यूट्यूब पे। हाँ, तो आपको 1-1.5 साल से मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, लेकिन घर वालों को भी बहुत बार मैंने प्रयास किया बताने की ये गुरुजी है ऐसे ऐसे एकदम प्रॉपर बताते हैं, अपने 7 वीडियो पीछे तक बता देते हैं। हाँ, तो तब जाके फिर अभी ये घर वाले रेडी हो गए, और आपको हमने फिर ये कराया था कि गुरुजी से चेकआउट करना। और मेरे को क्या है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी क्या हो रही है कि मेरे पास ये जो कुछ चीजें है वो मेरे को चालू करवाना है। तेरे को किसने क्या बताया? तेरे पास क्या क्या चीज है, किसने बोला तुझे? नहीं, मेरे जो पर्चा लिखते ना गुरुदेव, पर्चा, वो एक धाम में तो 2-3 जगह गया था मैं, तो वहाँ मेरे को एक जैसी चीज बताई, और जो मेरे गुरु थे उन्होंने भी कुछ चीजें बताई। क्या बताया उन्होंने? नहीं, वो ऐसे बोलते कि शक्तियां है तुम्हारे पास, हेवी में शक्तियां है, लेकिन ये 1-2 चीज के ही नाम बताए थे मेरे को। एक ने बताया था कि भैरव जी की है कृपा। लेकिन तेरे साथ में तो देवता यहाँ पे ये बता रहे हैं कि तेरे साथ शुरू से तो देवी की शक्तियां ज्यादा चल कर रही हैं, ठीक है? हाँ। तो जब 2-2.5 साल का रहा था ना, तेरे कंधे के ऊपर में काला निशान पड़ गया था, जिसके बाद से तेरे पास में ये पावर्स आनी शुरू हो गई थी, और इसीलिए तूने 6 साल की उम्र के बाद से ये चीजों को समझना और भापना शुरू कर दिया। लेकिन इन शक्तियों के साथ जैसे जैसे तू बड़ा होता गया, तेरे घर के अंदर भी समस्या बढ़ती चली गई,
क्योंकि तेरे घर के अंदर अगर देखता है तो देवी देवता के नाम पे सिर्फ प्रेत घूम रहे हैं अभी तो, और पितृ वगैरह है। तेरा जो घर है ये देवी को मान के चलने वाला घर है, और तुम्हारे घर से लगभग 3 किलोमीटर के रेंज के अंदर में एक पीर की मजार भी आती है, ठीक है। साथ ही साथ में देवता ये भी बता रहा है कि तूने लगभग 7 बार से ज्यादा बार तूने अटेम्प्ट करा इन सिद्धियों को लेके, और 7 बार तो बेकार रहा। जो पहले वाले गुरुजी थे इन्होंने तो तेरी कुंडलिनी ही उल्टी घुमा रखी है, ठीक है। और जो दूसरी चीज होनी शुरू हुई थी वो तेरे घर में तेरी मदर के साथ में प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी। तीसरी चीज तुम्हें फाइनेंशियल जो क्राइसिस पड़ा था ये तुम्हें पड़ा है लगभग 13 के बाद, 2013 के बाद से तुम जूझना शुरू हो गए थे, जिसको तुमने 16 में कंट्रोल कर लिया था। लेकिन 16 के बाद से तेरी और फैमिली के बीच में इश्यूज होने शुरू हो गए थे, ठीक है बेटा। लगभग फिर 2018 में तूने विचार करा था कि तू अपनी साधना क्षेत्र वगैरह को लेकर तू बाहर की तरफ जाएगा, तू घर में रह के नहीं करना चाहता, तेरा विचार ये चल रहा था, ठीक है, कि कहीं शरण पकड़ के मैं सेवा करता हूँ कुछ समय के लिए। तूने अपनी लाइफ के 3 साल निकाल दिए थे अलग से, ठीक है। ये विचार भी तूने पूर्णिमा के दिन करा था, वो भी शाम के समय में 7 बजे के आसपास का टाइम था। उसमें भी तूने कोई भजन सा सुन लिया था, उसके बाद तेरा एकदम से एक होता है कि जोश सा जगह कि नहीं अभी करते हैं। उसके बाद 2023 में तू चला गया, 23 तक तो तेरे साथ में रायता ही खंड गया सारा। उसके बाद तू किस पे भरोसा करे, क्योंकि तेरे से सारे धोखे इसी टाइम पीरियड के अंदर में हुए। घर में से तेरे पितर हट गए, देवी देवता हट गए, घर में कलेश ने जगह ले ली, घर में तेरे घुटन रहती है, हर कोने में एक शैडो घूमती रहती है। पहले तेरे साथ में देवी ले, भूजा की शक्ति ले, और ये जो भैरव बाबा कहते हैं, भैरव बाबा नहीं भैरव वीर है, ये अंश है उनका, ठीक है। इसके बाद में तेरे को पीरों ने भी अब एक्सेप्ट करा, तेरे साथ पीर भी चलने लगे, मुसलमानी चीजों का भी तुझे ज्ञान होने लगा। ये सारी चीजें जो तेरे पास थी, इसके बाद तूने इत्र का भी देखा, तू वशीकरण सम्मोहन की तरफ को भी जानने लग गया। तूने खुद को बहका दिया था एक बार एक गलत स्टेप को लेके, जिसका पछतावा तू आज तक करता आ रहा है, बराबर, ठीक है। और इस तरीके से ये प्रॉब्लम तेरे साथ चलती है, और तू कभी भी इनका रायता समेट ही नहीं पाता, क्योंकि जब तक तू इस चीज के लिए आगे बढ़ता है तेरे साथ दूसरी समस्या खड़ी होती है, और तेरी दूसरी समस्या हमेशा तेरा परिवार रहता है, बराबर। तो इसमें कैसे तू काम करेगा बता। अभी गुरुदेव ऐसा है, देखो मैंने बीच में एक साधना की थी कालावीर की भी, वो भी फेल हो गई आपने जैसा बताया वो। और सबसे एक बात आपने से ये पूछनी थी, अभी को बहुत से लोग बताते हैं कि तुम पूर्वज करके जन्म आए हो, यानी मेरा जो जन्म हुआ है कोई पूर्वज के नाम से हुआ है। जो कुछ भी वो जो पूर्वज थे तो वो जो थे ना हमारे पूर्वज, तो उनके पास बहुत सारा सिद्धियों का भंडार था, तो उनके नाम से मेरी यहाँ पे अभी इस टाइम जन्म हुआ है ऐसा मेरे को बताते हैं। और सबसे बड़ा मेरा कंफ्यूजन ये रहा है आज तक कि मेरे साथ शक्तियाँ है तो है तो कौन सी है, अगर है, क्योंकि तेरे को कोई भी शक्ति के जो दर्शन हुए वो एक काली शैडो के रूप में हुए, एक परत के रूप में हुए, वैसे प्रत्यक्षीकरण तेरा अभी तक रुका हुआ है, ठीक है। अभी तेरा स्पष्ट एक होता है ना प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, तेरे दृष्टि का प्रत्यक्षीकरण हो रखा है, ठीक है। लेकिन इसे बेटा तू काबू नहीं कर पाया, ठीक है। भटका तो तू अपनी गलती से भी है ना, क्योंकि तेरे को भी एक जगह पे जहाँ पे गुरु का चुनाव आया था वहां तू 2 गुरुओं से इंट्रोड्यूस हुआ था, 2 गुरु तूने देखे थे, तू पहले वाले को छोड़ के दूसरी की तरफ चल दिया, जिस वजह से तेरा बच्चा कुचा रहता खंडा है ये, ठीक है। और तब से अभी तक तेरा मन अशांत है, तू तो जाप भी नहीं कर सकता सही से, तू जाप कर रहा है तेरा दिमाग भागता है, भटकता है पूरा, ऑरा कंट्रोल नहीं होता। अगर ज्यादा ऑरा बनाने लगता है तो ब्रह्मचर्य को खंडित करने के लिए लग जाता है सीधा, तेरी ऊर्जा ऊपर आती ही नहीं है, तेरी ऊर्जा नीचे के नीचे ही नष्ट हो जाती है। नहीं वो इसलिए हो रहा है गुरुदेव, अभी मैं ये जो आपको बोला ना मैंने कि चीजों का ये होना है होना, तो मेरे को रात को सपने में भी कुछ ऐसी अलग सी चीजें दिखने लगी थी बाद में। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने जो पहले गुरु मेरे बनवाने थे उसके पहले मेरी नजर चालू थी, जैसे आपने बताया ना, तो मेरे को सब कुछ दिखता था, वो धीरे धीरे बंद हो गया। वो जैसे ही बंद हो गया तो मेरा मन ज्यादा बहकने लगा, कि फिर मेरा गुरु से जो आपने बोला कि दूसरे गुरु तुमने चुनाव किए, तो मेरा क्या हुआ कि ट्रस्ट हिलने लगा उनके ऊपर से, कि मेरे को हर एक चीज दिखती थी, मैं बैठे 1000 किलोमीटर कुछ भी देख लेता था। और दूसरी बात, मैं किसी के बारे में अगर कुछ बताने लगूं, पर्चा वाले वो लोग बताते वो एकदम सटीक निकलता था। ऐसे में अगर बैठे बैठे अचानक किसी को बोलने लग जाऊं तो सब कुछ चीजें मेरी खंडित होती चली गई, तो मेरा भी ट्रस्ट उन पे से हट गया। तो फिर मैं दूसरे गुरुदेव बनाए आपको जैसे बोला, और मैंने ऐसे दरबार तो मैं बहुत घुमा हूँ आज तक, और अभी भी भटकना मेरा चालू ही कंटिन्यूसली कि मेरा कोई। और फिर मेरे को बहुत जगह ऐसे बताया कि तुम्हारी दृष्टि के ऊपर किसी ने खिल ठोक के रखी है, बोलता है कि तुम्हारे जो दृष्टि वगैरह है उस पे पर्दे डाल दिए। इस पे पर्दे जो डाले गए ये बात सच है, तेरे ऊपर में ना अर्जी लगा के तेरी शक्तियों को रोक दिया है, और ये बात भी सही है कि हाँ पहले वाले गुरु ने चीट कर दिया है। हाँ, तो यही बात मेरे को उन्होंने बोली थी। और वो बुढ़े थे, अभी वो मर भी गए, 80 साल की उम्र थी जब मैं उनके पास जाता था, 15-16 साल का था मैं तब। यार पता नहीं ये लोग कर कैसे देते हैं ऐसा।
अब गुरुदेव, मैं आज तक इतने दरबार घुमा हूं, आपको क्या बोलूं, मैं आपको 1.5 साल से देख रहा हूँ और आपके वो इतना ट्रस्ट करके हमने फोन किया, मैंने घर वालों की बोला कि एक गुरु ऐसे देखे मैंने, आपके पॉडकास्ट भी देखता हूँ और आपकी वीडियो भी बहुत देखे मैंने आज तक, कि ये प्रॉपर पूरा नॉलेज एकदम नीचे जाके बता देते कि तुमने कौन सी साधना की, क्यों की, कहाँ पे तुम्हारा उल्टा होगा है, क्या होगा। तो मैंने घर वालों को पीछे लग के आपको कॉल करवाने के लिए बोला था। तो इसको क्या सोल्यूशन करना पड़ेगा गुरुदेव, प्रॉपर मेरे को ठीक करना है।